श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी एक दिन निश्चित है और मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होना भी निश्चित है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हरिनाम धन में। दोस्तों, सभी के मन में ये सवाल उठते हैं कि मरने के बाद और अगले जन्म के बीच में जीवात्मा का क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कुछ अच्छे बुरे कर्म के फल को इसी लोक में जीते जी भोगता है और कुछ अच्छे कर्म करने से मनुष्य सुख भोगता है और बुरे कर्म के करने के फलस्वरूप दुख भोगता है और बचा हुआ अच्छे बुरे कर्म का फल मरने के बाद स्वर्ग या नरक के रूप में भोगता है और स्वर्ग नरक का भोग करने के बाद वापस इसी लोक में जन्म लेना पड़ता है और ये चक्र ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। एक बार श्री हरि के वाहन गरुड़ जी भगवान से बोले, हे केशव, मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है और जीवात्मा कैसे परलोक जाता है? यमपुर का मार्ग कैसे दुखदायी है, मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री हरि बोले, हे गरुड़, मृत्यु के बाद जीवात्मा 13वीं तक उसी घर में रहता है पर किसी से बात नहीं कर सकता, ना ही दिखाई देता है, क्योंकि शरीर तो जल जाता है और जीवात्मा किसी भी शरीर में जा नहीं सकता, क्योंकि वो यमदूतों के फांस में फंसे होते हैं और आत्मा वायु स्वरूप होता है। इन 13 दिनों में पुत्र के द्वारा या परिजनों के द्वारा दिया हुआ पिंड से एक शरीर बनता है जिसे वाहक शरीर कहते हैं और 13वीं के बाद जीवात्मा का यमपुर जाने के लिए यात्रा प्रारंभ होता है। श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, अत्यंत दुखदायी यम मार्ग के विषय में सुनो। तुम मेरा भक्त हो, फिर भी आप ये बात सुन के डर जाओगे। यम मार्ग में कहीं छाया नहीं, खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं। पृथ्वी में जो सूर्य है वैसे ही 12 सूर्य हर समय तपते रहते हैं। पृथ्वी में जितना ठंड है यहाँ से 100 गुना ठंड आत्मा को सहना पड़ता है। कहीं बर्फीले हवाओं से पीड़ा होती है तो कहीं भयानक कांटे चुभते हैं, कहीं सर्प डसते रहते हैं, कहीं बिच्छू डसते रहते हैं। शेर और कुत्ते मांस को काटने के लिए दौड़ते हैं और काटते हैं। किसी जगह जीवात्मा को आग से जलाया जाता है, कहीं असिपत्र नाम के पेड़ जिसके पत्ते धारदार हैं उससे बार बार जीवात्मा को काटा जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिराया जाता है तो कहीं पर्वत से नीचे फेंके जाते हैं, कहीं धूरे की धार पर चलाया जाता है, कहीं तपता हुआ रेत है तो कहीं तपते हुए गर्म तांबे जिस पर चलकर पैर की चमड़ी कई बार गल जाया करते हैं। कहीं धधकते अंगारे का वर्षा होता है, कहीं पत्थर कंकड़ की वर्षा होती है, कहीं रक्त की तो कहीं भयानक गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं घना अंधकार है तो कहीं थका देने वाला पर्वत की चढ़ाई है। जीवात्मा अत्यंत कष्ट सहता रोता बिलखता रहता है। सहयोग के लिए पुत्र पौत्र मित्र और रिश्तेदारों को पुकारता है। तब यम के दूत कहते हैं, अरे पापी, जिंदगी भर अपने शरीर तथा परिवार के ही भरण पोषण में लगा रहा, उसके लिए अधर्म और पाप कर्म किए और उसके लिए पाप कर्म करने के बाद आज तेरा सहयोगी कोई नहीं। अगर पुण्य कर्म किए रहते, भगवान का भजन किए रहते तो मार्ग में इतनी कठिनाई नहीं आती। इस तरह कहकर यमदूत जीवात्मा को वापस खींचता आगे ले जाते हैं। इस यमपुरी के मार्ग में 100 योजन चौड़ी एक नदी बहती है जिसका नाम वैतरणी नदी है। ये जल की नहीं बल्कि ये पीप खून मलमूत्र मवाद से भरा हुआ है। इसके तट हड्डियों से बना है। जीवात्मा को इस नदी में फेंक दिया जाता है, तभी जीवात्मा पीप मांस के टुकड़े खून उनके मुंह में जाते रहते हैं। उस नदी में भयंकर नुकीले दांत वाले मगरमच्छ, तरह तरह के काटने वाले कीड़े, भयंकर फन वाले सांप रहते हैं। जीवात्मा को जो काटते रहते हैं और
कई भयंकर फन वाले सांप जीवात्मा को काट काट के अधमरा कर देते हैं। नदी के तट को चढ़ने की कोशिश करता है, तब यम के दूत नुकीले धारदार अस्त्र से जीवात्मा को मारता है। तभी जीवात्मा भारी दुखमय और रोते हुए कहता है, हाय मैं कितना अभागा हूँ, कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला। और उसे नाते रिश्तेदारों और परिवार को खुश करने तथा अपने ही शरीर सुख पर ध्यान दिया और उसी में लगा दिया, लेकिन कोई पुण्य नहीं कर पाया, कहीं भगवान का भजन नहीं किया। श्री हरि गरुड़ जी को यमपुरी की यात्रा के बीच में पड़ने वाले नगरों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जीवात्मा वाहक शरीर पाकर सबसे पहले सौम्यपुर जाता है, फिर सौरपुर, फिर वहाँ परिवार द्वारा दिए हुए 1 माह का पिंड खाते हैं और फिर आगे नगेंद्र भवन जाते हैं, फिर दूसरा पिंड खाकर गंधर्व नगर जाते हैं, फिर शैलागमपुर, फिर क्रौंचपुर, फिर विचित्र भवन, फिर पड़ता है वैतरणी नदी। वहाँ एक नाविक नाव लेकर बैठा मिलता है और जीवात्मा से कहता है, हम आपके लिए नाव लेकर आए हैं, आपने अगर गौदान या उसके बराबर कोई पुण्य किए हों तो इस नाव पर बैठ जाइए। पर जीवात्मा का अगर कोई गौदान या उसके बराबर का पुण्य नहीं तो उसे नदी में धकेल दिया जाता है। दरअसल इस नदी का नाम वैतरणी इसलिए है क्योंकि दान देना या बांटने को वितरण कहते हैं, उसी से वितरण से वैतरणी नदी बना है। इसीलिए इसे पार करने के लिए गौदान के बराबर का पुण्य चाहिए होता है। जिसका पुण्य रहता है वो इस नाव में बैठकर आसानी से नदी पार कर लेता है और पापी जीवों को यम के दूत आकाश मार्ग से ले जाते हुए जीव के मुख में कांटा फंसाकर मछली की तरह खींचते हुए पार ले जाते हैं। पार लगने के बाद 6 माह का पिंड खाता है। उसके बाद जीवात्मा ब्रह्मापुर, दुखदपुर और विचित्रपुर, नाना कृंदनपुर पहुंचता है। वहां 2 महीने का पिंड खाकर ये 10वें माह के सुतंब भवन पहुंचते हैं। 11वें महीने रौद्रपुर पहुंचकर 11.5 माह में पयोवर्षण पहुंचकर 11 माह का पिंड खाते हैं। फिर 12 माह सीतादय जाता है, वहाँ 12वां पिंड खाता है। उसके बाद भवभीतिपुर पहुँचता है जो यमपुर के अत्यंत निकट है। वहाँ पहुंचकर जीवात्मा एक बीता का वाहक शरीर छोड़कर अंगूठे के बराबर यातना शरीर प्राप्त करता है। तभी वहाँ यमराज के द्वारपाल उसे यमपुर के अंदर ले जाते हैं। यमपुर के 4 द्वार है, 3 दिशाओं से के दरवाजे से पुण्यात्मा और एक दक्षिण दिशा से पापियों को ले जाया जाता है। गरुड़ जी से श्री हरि से पूछते हैं कि पापी जीवात्मा को यमपुर में कौन से नरकों में क्या क्या सजा दिया जाता है। तब श्री हरि बोले, हे पक्षीराज, यमराज का भवन 40 योजन में फैला हुआ है। सूर्य के पुत्र यमराज वहाँ के राजा हैं। जब द्वारपाल जीवात्मा को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं और उसके शुभ अशुभ कर्म को बताते हैं, फिर वही बात चित्रगुप्त धर्मराज को बताते हैं। मनुष्य के पाप व पुण्य कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मा के पुत्र श्रवण और श्रवणिया से पूछते हैं, क्योंकि श्रवण और श्रवणिया यमराज के गुप्तचर है। ये सभी मनुष्यों के मानसिक, वाचिक और कार्मिक, मतलब मन से किया हुआ पाप, वचन मुख से किया हुआ पाप और हाथों से या मतलब कर्म से किया हुआ सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं और इतने आँखें सभी पाप पुण्य को देख लेते हैं। कान बारीक से बारीक शुभ अशुभ वाणी को सुन लेते हैं। उसके बाद ये तय हो जाता है कि व्यक्ति के कितने पुण्य और कितने पाप है। उसी के हिसाब से पुण्यात्मा को पुण्य के बराबर स्वर्ग भोगने के लिए और पापी को पाप का दंड देने के लिए नर्क भेज दिया जाता है। नर्क 21 प्रकार के होते हैं और मुख्य नर्क तो 28 प्रकार के होते हैं। और वो नर्क है तामिस्त्र, लौहसुंग, रौरव, सालमली, कुंडमल, महारौरव, कालसूत्रम, श्रुतिमुक्ति, संघ्रात्र, लोहितोष,
साविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापद, अभिरुचि, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाकम, सप्रतारमन तथा तपन। इन सभी नरकों में